आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, हमें यीशु मसीह के पास आना है जो अपना प्रेम हम पर उंडेलता है। वह अपने लहू से धोकर हमें धार्मिकता का जीवन देगा। आज का ठहराया हुआ पवित्र वचन है नीति वचन 10 अध्याय का 6 पद, जिसमें लिखा है, धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। वचन में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि परमेश्वर की महिमा के लिए जितने भी वीडियोज डाले जाए वो आप तक पहुंच सके। मेरे प्रियो, वचन कहता है धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं। ये आशीर्वाद क्या है? आशीष क्या है? आज हम दुनिया में ऐसे कई लोगों को देखते हैं जिसके पास धन है, दौलत है, मान है, सम्मान है और दुनिया उन्हें देखकर कहती है कि ये लोग बहुत ही सौभाग्यशाली है। अब जरूरी नहीं कि जिसके पास हर सुख सुविधा हो वो धर्मी ही हो सकता है उसके पास हर सुख सुविधा हो पर वह किसी न किसी परेशानी में जरूर गुजर रहे होते हैं। पर वचन कहता है जो धार्मिकता का जीवन जीते हैं वह बहुतायत की आशीषों को पाते हैं। अब आप कह सकते हैं कि एक धर्मी व्यक्ति कैसे बना जा सकता है? यशायाह नबी की पुस्तक 53 अध्याय का 11 पद में लिखा है, वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उसके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। यीशु ने क्रूस पर हमारे सारे अधर्मों को अपने ऊपर उठा लिया। आपने शायद पाप किया हो, आपने अपने जीवन में गलत कामों को किया हो, पर जब आप यीशु के पास आएंगे वह आपके अधर्म को शुद्ध करेगा और आपको बहुतायत की आशीषों को देगा। हम बाइबल में प्रेरितों के काम 9 अध्याय का 1 से 9 पद में हम शाऊल के विषय में देखेंगे कि शाऊल का हृदय कैसे परिवर्तन हुआ। वह क्रोध करता था, अब पापमय जीवन जीता था। वह यीशु के चेलों को धमकाने और घात करने का काम करता था। वह यीशु के विरोध में था, लेकिन एक दिन यीशु उसके पास आया और वह एक धर्मी व्यक्ति बन गया। आगे वचन कहता है, लेकिन उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। यानी जो दुष्ट लोग होते हैं उसका मुंह ढका रहता है। दुष्टों के जीवन में आशीर्वाद की वजह दुख तकलीफ आती है। आज हमें सोचना है कि हमें किस तरह का जीवन जीना है, धार्मिकता का जीवन या दुष्टता का जीवन। जब आप धार्मिकता का जीवन जिएंगे तो आशीषों को पाएंगे और दुष्टता का जीवन में हमें दुख ही प्राप्त होगा। इसलिए आज अगर आप एक पापमय जीवन जी रहे हैं तो आज प्रभु आपके जीवन को शाऊल की तरह बदलेगा। आप प्रभु के नजदीक जाएं और उससे अपने पापों की क्षमा मांगे। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति 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 हो स्वर्ग धाम में हो शन्ना। पिता, हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर से दिन के लिए पिता, विशेष कर आज के सुंदर से वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। वचन को समझने में, वचन के अनुसार चलने में आप हमारी सहायता और मदद कर पिता। जितने भी भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान इस प्रार्थना को सुन रहे पिता, आप सभी के दिल और दिमाग को आशीषित कर पिता, ताकि ये लोग तेरे गुण भेद को समझ सके पिता। आप प्रत्येक घर से चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफ, नशे की बुरी आदत, कर्जे, पति पत्नी के लड़ाई झगड़े दूर कर पिता। पिता, प्रत्येक घर में आपकी आशीष हो, प्रत्येक घर में आपकी चंगाई हो, प्रत्येक घर में आपकी खुशी हो, आनंद हो, मेल हो, प्रेम हो पिता परमेश्वर। पिता, प्रार्थना करते हैं जिनकी शादी अभी तक से नहीं हुई है, आप उसे आपका भय मानने वाला एक जीवन साथी दे। जिनके पास अपना कोई संतान नहीं है, आप उन्हें सुंदर से संतान की आशीष दे पिता। और आपसे हम लोग क्या मांगे, इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन, स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुंचे और आशीष का कारण बने।
इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।